नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे चीन और रूस के नौसेना अभ्यास की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या काम किया है इन दोनों देशों ने जिससे जापान का सिरदर्द बढ़ गया है। चीन और रूस की नौसेना ने पश्चिम प्रशांत महासागर में एक सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास की खास बात यह थी कि दोनों देशों के जहाज के बेड़े सुगारू खाड़ी से निकले, जो जापान और सबसे बड़े द्वीप होन्शु और उसके दूसरे बड़े द्वीप होक्काइडो के बीच पड़ता है। वैसे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा में माना जाता है, लेकिन अगर आप इसका मैप देखें तो समझ जाएंगे कि चीन क्या संदेश देना चाह रहा है। चीन ये बता रहा था कि वो जापान को कभी भी दो हिस्सों में तोड़ सकता है। सुगारू की खाड़ी एक जगह केवल 12 किलोमीटर बड़ी है, लेकिन फिर भी जापान यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दावा ठोकता है। वैसे समुद्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र लगभग 22 किलोमीटर होती है, लेकिन यहां जापान केवल 5 किलोमीटर अपना मानता है। यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा नहीं गया, लेकिन संदेश बहुत साफ रहा। इसके बाद सारे के सारे जहाज पूर्वी दक्षिण की तरफ मुड़ गए और सभी जापान के तट के करीब रहे। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन यहां भी नहीं हुआ, लेकिन चिंतित जापान ने PC-3 ओरायन को उड़ा दिया। ओरायन हवा से नौसेना की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें बम से मार गिराने के लिए जाना जाता है। बात यहां तक नहीं रुकी, जापान ने अपने 2 युद्ध के जहाज ताकानामी और यामागिरी को भी रूस और चीन के जहाजों के पीछे लगा दिया। रूस और चीन ने 16 जहाजों को पश्चिम प्रशांत महासागर के इस अभ्यास में लगाया था। इस अभ्यास की खास बात यह थी कि ट्रेनिंग से पेट्रोल तक की सीमा को कुछ मिनटों में लांघ सकते थे। यानी अगर युद्ध हो जाए तो सभी जहाज बिना किसी समस्या के मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये मुला जुला अभ्यास तब हो रहा है जब यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत इस वक्त ताइवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अमेरिका ने भी अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम प्रशांत महासागर में खड़ा कर रखा है। इसके साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 दिन पहले ही जापान ने 30,000 सैनिकों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की फौज खत्म कर दी गई थी और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। आज जापान के पास फौज है, लेकिन वो चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की सेना चीन को हराते हुए हिंदुस्तान के कोहिमा तक पहुंच गई थी, जहां भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की फौज के हाथ मिलाकर उसे शिकस्त दी गई। ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की सरकार का मुखपत्र है, उसका कहना है यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास में लाइव बारूद का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इस अभ्यास के जरिए चीन और रूस की दोस्ती के बारे में पता चलता है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एक साथ खड़े हैं। दोनों देशों के जहाजों ने एक साथ 1700 नॉटिकल माइल्स का सफर तय किया। इससे पहले दोनों ने जापान के समुद्र में नौसेना का अभ्यास भी किया था, जो 15 अक्टूबर को खत्म हुआ था। इसमें भी चीन ने 10,000 टन भारी युद्धपोत को भेजा और इस अभ्यास में भी किसी तरह का रिहर्सल नहीं किया गया। दोनों देशों ने ऐसे प्रैक्टिस की जैसे कि वाकई उनके जहाज युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। 2012 के बाद का यह सबसे बड़ा अभियान था। जानकारों का कहना है कि ये चीन और रूस क्वाड और ऑकस का जवाब दे रहे हैं। यानी अक्टूबर के महीने में जापान के पश्चिम और पूर्वी तट पर रूस और चीन ने जापान को तटस्थ रहने का संदेश दिया है, लेकिन जापान इससे पहले अमेरिका की नौसेना के साथ प्रशिक्षण कर चुका है। ऑकस और चीन रूस के अभ्यास को लेकर पूर्वी एशिया में तनाव बहुत ज़्यादा है। तीनों देशों की न्यूक्लियर सबमरीन ताइवान और जापान के इर्द गिर्द तैनात है। इसके अलावा चीन, जापान और अमेरिका के युद्धपोत लगातार वहीं प्रशिक्षण कर रहे हैं। इससे पहले चीन कई बार ताइवान की डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस चुका है। साफ है कि दुनिया की नई कोल्ड वॉर का केंद्र अब यूरोप और मध्य एशिया नहीं, बल्कि ताइवान और जापान है, जहां दुनिया की सेना का जमघट लगा हुआ है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।